हेलो गाइस, आप सभी का एक और नई वीडियो में फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल वर्नियर कैलिपर के बारे में। जानेंगे कि कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है, किस तरह से मेजर करते हैं, क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। तो इस सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए जानते हैं गाइस। तो ये जो देख रहे हैं आप वर्नियर कैलिपर है। तो सबसे पहले आप वर्नियर कैलिपर के बारे में जानिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 0.05। ये क्या है? ये हमारा एकरूसी है। एकरूसी मतलब हो गया कितना एकरूसी का ये वर्नियर कैलिपर है। तो सिंपल वर्नियर कैलिपर जो होता है वो गाइस तो उसका दो टाइप का एकरूसी होता है। पहला होता है 0.02 डिवीज़न और दूसरा ये जो हमारे पास है वो 0.05 का है। तो ये आप क्लियर हो गया। एकरूसी आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1 mm में 100 डिवीज़न होता है। इसके बारे में आपको सबसे जानना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। अब ये आपका वर्नियर कैलिपर हो गया। जैसे आप ये देख पा रहे हैं तो हम इस पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कौन सा पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा ओपन किया तो ये बाहर आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इनर जॉस बोलते हैं इसको। इसका नाम है जॉस। तो ये क्या है? इनर जॉस है। ये आउटर जॉस मतलब आपको इन साइड में कोई मेजर करना है, वो मेजर करके भी हम बताएंगे। पहले आप इस पार्ट्स के बारे में जान लीजिए। तो वो क्या है? इनर जॉस, आउटर जॉस। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये वाला जो लिखा हुआ है आप इधर देखिए। ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 9 10 तक लिखा है। ये क्या है? ये आपका वर्नियर स्केल है। ये कौन सा स्केल इसको हम बोलेंगे? वर्नियर स्केल। अभी आप इस पे ये जो देख रहे हैं इधर ये जो ये लिखा हुआ है ये क्या है? मेन स्केल। उसके बाद से आप यहाँ पे देख रहे हैं आगे पीछे करने पे क्या है? बाहर निकल रहा है। तो ये जो चीज़ है आपको, इसको हम क्या बोलेंगे? डेप्थ स्केल। इसको हम डेप्थ में मेजर करने के लिए इसका हम यूज करेंगे। तो अब आप समझ गए। और ये जो है ये क्या है? आपका लॉक नॉट है। मतलब मान लीजिए कोई मेजर किए तो उसको लॉक कर देना है ताकि क्या हो? ये हिलेगा नहीं, फिर आपने इसे मेजर देखने के टाइम में थोड़ा इधर उधर नहीं होगा। तो इसके लिए ये लॉक नट है। अब मान लीजिए उसके बाद से आपको एक और चीज़ देखना होता है। कोई भी चीज़ मेजर करने से पहले आप इसका कैलिब्रेशन देखना है। कैलिब्रेशन मतलब इंस्पेक्शन हुआ है। तो इसका इंस्पेक्शन कौन करता है? थर्ड पार्टी करता है। तो थर्ड पार्टी जैसे मान लीजिए इसका कैलिब्रेशन नहीं है, मतलब नंबर, तो आपको वो देखना है। कैलिब्रेशन डेट इधर पीछे लगा के वो सिग्नेचर करके वो देता है। तो उसके बाद अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको मेजर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको ओपन करके इसको थोड़ा सा कपड़ा या किसी चीज़ से क्लीन कर देना है दोनों को। क्यों? इसमें कुछ डस्ट है, कुछ मिट्टी है, तो क्लीन हो जाएगा तो सही रहेगा इसको भी। उसके बाद से आपको फिर इधर करके ये देखना है 0 पे है कि नहीं। तो ये हमारा देखिए 0 पे दोनों मिल रहा है। ऊपर इंचेस में है, ये जो देख रहे हैं आप इधर वो इंचेस वाला है और ये नीचे mm वाला है। तो आपको दोनों को देखना है, 0 मिल रहा है मतलब आपका वर्नियर सही है। उसके बाद से अब मान लीजिए कि कोई भी आपको चीज़ इन साइड में मेजर करना है। मतलब मान लीजिए इसका होल देखना है हमें, कितना इसका होल है इन साइड। तो हमें ये इनर जॉस अंदर ऐसे डालेंगे और ऐसे आपको कर देना है। जब इसका ऐसे हो गया तो फिर आपको इसको निकाल के इसको रख देना है। उसके बाद क्या करना है? इसको लॉक कर देना है। और लॉक कर देना है तो आप देखिए रीडिंग, आप इसको समझिए। आप जैसे ये देख पा रहे हैं क्या है? ये 0 से आप देखेंगे तो ये जो कौन सा लाइन को काट रहा है उसको आपको देखना है। तो कौन सा लाइन को काट रहा है? ये जो यहाँ पे देखिए 5 1 2 3 4, ये बड़ा थोड़ा सा लाइन है 5, यहाँ पे 10, मतलब 10 लाइन ऑलरेडी पार कर चुका है। 11 भी पार कर चुका है, मतलब ये 12। तो 12 के पास एकदम 12 है। जैसे आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मतलब हल्का सा पहले है। हल्का सा पहले का मतलब आप देखेंगे इसमें कौन सा लाइन मिल रहा है। इसमें कौन सा लाइन मिल रहा है बोलेंगे तो अभी आप ये देखिए कौन सा लाइन मिल रहा है आपका। ये 85 का थोड़ा सा, ये 90 का देखिए, 90 का एकदम 0 0 मिल रहा है। मतलब क्या हो गया? 11 mm और 90 डिवीज़न।
ये डिवीज़न आप समझ रहे हैं ना, 1 mm में 100 डिवीज़न होता है, मतलब ये जोन्स कौन सा लाइन को काट रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 90 को एकदम बराबर काट रहा है, क्यों, बाकी दूसरा कोई लाइन नहीं मिल रहा है। तो 90 या 95, तो मान लीजिए 90, तो क्या हो गया 11 mm 90 डिवीज़न। तो आप इस तरह से रीडिंग देखना है। ये क्या है हमारा, इसका इनसाइड आईडी है 11 mm 90 डिवीज़न। तो इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद से अब मान लीजिए फिर इसको आप ऐसे लॉक, उसके बाद फिर से आगे ले गए, फिर आप इसको देखें 0 0 मिल रहा है। देखिए दोनों, ये 0 और इसका 0, जैसे आपको समझा रहा हूँ, ये 0 0 मिल गया, इसका भी 0 0, मतलब सही है। अब मान लीजिए मैं इसका देखते हैं, ये बेयरिंग का इनसाइड देखते हैं एक बार और। देखिए इसका भी निकाल के इधर रख दिए, फिर इसको लॉक कर दिए। अब आपको देखिए सेम क्या है, थोड़ा सा अभी 10 पार कर चुका है। ए लाइन को हमको सबसे पहले क्या देखना है, ए 0 कौन सा लाइन को काट चुका है, मतलब 10 mm ऑलरेडी काट चुका है, 11 mm भी काट चुका है। अब ये 12 को नहीं काटा है, थोड़ा सा कम है। कम है बोलेगा तो 11 mm हमारा कंफर्म हो गया। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा लाइन मिल रहा है। इसमें आप देखिए कौन सा लाइन मिल रहा है, जैसे आप ये देखते जाएंगे तो ये 85 को या 80 mm को 80 mm बराबर मिल रहा है। तो कितना हो गया 11 mm 80 डिवीज़न, 11 mm 80 डिवीज़न का इसका हमारा आईडी है। तो इस तरह से आप समझ गए। उसके बाद से एक और रीडिंग ले लेते हैं, तो इसको हम खोलेंगे, फिर आगे सटा देंगे। अब मान लीजिए हमको इसका ओडी चेक करना है, तो ओडी चेक करने के लिए हम इसको ऐसे किए, देख रहे हैं, वो क्या करना है, इसका ओडी चेक करना है। तो इस तरह से आपको ले लेना है। उसके बाद से इसको निकाल के इधर रख देना है, फिर से आपको इसको लॉक कर देना है। क्यों लॉक करना है, ताकि इधर उधर ना जाए। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो 0 है ना, ये कितने लाइन को पार कर चुका है। मतलब देखिए 20 mm ऑलरेडी पार कर चुका है, 25 mm भी पार कर चुका है। अब यहाँ पे देखिए 26 mm पार कर चुका है, 27, ये 28 के बराबर में है। मतलब 28 mm से क्या थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा कम मतलब कितना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये अब लाइन में देखेंगे कौन सा लाइन हमको 0 0 मैच कर रहा है। मतलब आप देखिए ये क्या है 95 हमको लग रहा है कि मतलब पूरा मैच कर रहा है सीधा। तो ये आपका कितना हो गया 27 mm ऑलरेडी पार कर चुका है, 28 से थोड़ा सा कम है, मतलब 27 mm 95 डिवीज़न, 95 डिवीज़न। तो आप इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद से एक और रीडिंग ले लेते हैं, एक और रीडिंग हम ले लेते हैं। इसको फिर खोलेंगे, फिर आपको ऐसे टच कर देना है। अब इसका रीडिंग देखते हैं। इसको क्या करना है, आपको इस तरह से आपको लेना है। चलिए हम इस तरह से ले लेते हैं, और उसके बाद से फिर इसको निकाल के रख देना है, और फिर इसको लॉक कर देना है। क्यों लॉक करना है, ताकि ये हमारा हिले ना जॉस। अभी देखिए इतना साफ दिख रहा है आपको। अभी ये देखिए 10 पार कर चुका, 15 पार कर चुका, 16 पार, 17, 18, 19 भी पार कर चुका, मतलब 20 पार नहीं किया। कभी भी आप सबसे पहले क्या देखना है, ये 0 देखना है, हमारा 0 कितने लाइन को काट चुका है। मतलब 20 को नहीं काटा है, 19 का ऑलरेडी काट चुका है, तो हाफ में है। हाफ मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आपको देखना है इसमें कौन सा लाइन मैच कर रहा है। तो ये देखिए 50 नहीं मैच कर रहा है, 55 भी नहीं मैच कर रहा है, ये 60 भी नहीं मैच कर रहा है, थोड़ा सा 65 65 आपको देखिए पूरा 0 0 मैच कर रहा है। ये जो लाइन है 65, ये आपको 0 0 मैच कर रहा है। मतलब कितना हो गया 19 mm 65 डिवीज़न, 65 डिवीज़न। तो इस तरह से आपको देखना है 65 डिवीज़न, ये एकदम एग्जैक्ट। उसके बाद से अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। फिर से आप इसको लॉक खोलेंगे, और फिर आपको क्या करना है, इसको टच कर देना है। अब मान लीजिए कि आपको कोई डेप्थ में चेक करना है। क्या डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई। तो मान के चलिए कि हमारा इसका डेप्थ चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ।
तो आपको उसको क्या करना है, सबसे पहले इसको मान लीजिए ऐसे करके और धीरे धीरे आप इसको अंदर डालेंगे। क्यों, ये दोनों को टच इस पे रखेंगे ताकि हमारा एग्जैक्ट, अभी देखिए ये हम ऐसे अंदर डाल दिए, फिर इसको आपको निकालना है और फिर उसी तरह से क्या करना है, आपको लॉक कर देना है। अभी जो देख रहे हैं इतना हमारा इसका गहराई है। अब इसका रीडिंग देखते हैं। इसका देखिए कि कितना है, जैसे आप देख रहे हैं कितना पार कर चुका, 10 ऑलरेडी पार कर चुका है, 0 15 भी पार कर चुका है, 16 भी पार कर चुका है, ये 17 का मतलब बराबर है। तो इसका क्या मतलब है, 17 का एकदम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखेंगे कौन सा लाइन मिल रहा है, मतलब इसमें हमको, तो हमारे ख्याल से अभी तो कोई लाइन नहीं मिल रहा है, मतलब 17 mm 00 है, 17 एकदम 00 मिल रहा है, मतलब इसका गहराई है जो डेप्थ है वो 17 mm है। तो इस तरह से आप समझ गए, 17 mm पूरा 00 आपको मिल रहा है। सबसे पहले आपको कभी भी रीडिंग लेने से ये 0 देखना है कौन सा लाइन को काट रहा है, ताकि आपको इंचेस में भी लेना है तो इंचेस में भी आप ले सकते हैं। तो अगर इंचेस में लेना है तो उसके बारे में, इंच में कितना था होता है, कितना गज होता है, ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह से आप रीडिंग ले सकते हैं में आप वर्नियर कैलिपर से। तो अगर गाइस आपको, आई होप कि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ गया हो। तो ये दोनों हमारा, देखिए आपको एक और चीज़ मैं दिखा रहा हूँ डिफरेंट। देखिए इसका थोड़ा सा क्या राइटिंग बड़ा है, ये सिर्फ mm में है, लेकिन ये क्या है इंचेस में भी है। दोनों आप ऐसे देख पा रहे हैं, दोनों क्या है, ये सिर्फ mm में है और ये इंचेस में है, लेकिन इसका एक्यूरेसी दोनों का सेम है 0.05 0.05, लेकिन ये इंचेस दोनों में मेजर कर सकते हैं, इंचेस और mm में। लेकिन इसका क्या है, सिर्फ आप mm में मेजर कर सकते हैं। 15 सेंटी का है, मतलब 150 mm का है, 150 mm आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें, ताकि हर आने वाला हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और गाइस मैं आपको बहुत सारा टूल्स, स्पेशल टूल्स के बारे में इसी तरह से आपको वीडियो बना के बताता रहूँगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसके हिसाब से दूसरा वीडियो या इसके हिसाब से कुछ परिवर्तन है तो मैं कर सकूं।